हेलो यार, कैसे हो यार सबके सब। तो देखो, आज की पेंटिंग का टॉपिक है, या तो तुम बेटी बचाओ पे कर सकते हो या फिर एंटी रेप पे बना सकते हो इसको। ठीक है। तो देखो यार, जो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये सिंपल बस ऐसे ही मतलब जस्ट शीट पे कहाँ क्या बनना है इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो आप ना मतलब ड्रॉ भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो जस्ट ऐसे बीच में मतलब जस्ट फेस का ऐसे शेप दिया है, और बाकी चीज़ें जो जो बन रही है आप वैसे थोड़ा थोड़ा ऐसे फिगर टाइप बना सकते हो। और वैसे नहीं भी करना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जैसे मैं कलर से स्टार्ट करूँ तो आप कलर के साथ भी मेरे साथ साथ सेम बना सकते हो। ठीक है। और बाकी जो मैंने कलर्स यूज़ करे वो एक्रेलिक कलर हैं, और ब्रश कोई भी सिंथेटिक ब्रश यूज़ कर सकते हो। और बाकी शीट कोई भी मोटी शीट यूज़ कर लो। और बाकी तो अगर तुम कंपटीशन में बनाओ तो वहाँ तो शीट देंगे ही। ठीक है। अब देखो यार, बाकी ना सबसे पहले ना हम देखो जब भी पेंटिंग करते हैं तो जस्ट ना उसमें बेस कर लेते हैं। जस्ट देखो इसमें बेस कर लिया मैंने, मतलब ऐसी जस्ट येलो से थोड़ा सा बेस टाइप किया। फिर कुछ भी करो मतलब जैसे मैंने ना यहाँ पे ऑरेंज और ब्लैक को मिक्स करा, और फिर ये कर रहा हूँ। ठीक है। जस्ट आउटलाइन बना रहा हूँ अभी मैं, कि मुझे मतलब देखो पेंसिल से नहीं बनाया मैंने ढंग से, फिर उसके बाद ब्रश से बना रहा हूँ सीधा। तो ये ड्राइंग ब्रश से कर रहा हूँ मैं, मान लो। ठीक है। उसके बाद फिर ना जैसे डार्क कलर, जैसे ब्लैक और ऑरेंज को मिक्स करके डार्क कलर से पहले जस्ट मैं आउटलाइन दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर उसमें कलर भरने स्टार्ट करूँगा धीरे धीरे। तो जस्ट बेस करूँगा, उसके बाद डिटेलिंग करूँगा। ठीक है। तो लेयर बाय लेयर काम करूँगा। ओके। और एक चीज़ का ध्यान देना, ये राइट साइड जितने कलर्स पड़े हैं ना, वहाँ से मैं सारे कलर्स यूज़ करूँगा, ब्रश से लूँगा मतलब उधर से कलर्स। तो ना वो ध्यान रखना कि कौन से कलर कब ले रहा हूँ। ठीक है। सारे कलर दिखाए हुए हैं कि कौन से कलर कब ले रहा हूँ। जैसे देखो अभी ऑरेंज और ब्लैक से पहले कर दिया, और उसके बाद फिर वाइट से मिक्स कर रहा हूँ उसको। देखो, और डार्क टू लाइट पे जा रहा हूँ। ठीक है। जैसे देखो हाथ जहाँ पे है ना वहाँ पे मैं बिल्कुल डार्क है, उसके बाद ऊपर लाइट गया, फिर आँख के जस्ट नीचे शेडो आती है ना, तो इसलिए फिर डार्क दिया उधर। ठीक है। तो डार्क और लाइट किधर करते हैं उसका ध्यान रखा करो। जैसे देखो यहाँ पे डार्क किया, फिर उसके बाद ऊपर की ओर लाइट की ओर जाऊँगा, मतलब आँख तक लाइट पे जाऊँगा, और बाद में फिर फॉरहेड पे भी सेम तरीका। ठीक है। मतलब बीच में लाइट पे आऊँगा। बस डार्क, मीडियम और लाइट टोन का यूज़ करना होता है। देखो ऐसे, अभी मीडियम टोन थोड़ा सा डाल दिया मैंने, अब लाइट करूँगा, इसको वाइट से मिक्स करूँगा। अब उसके बाद आँख के नीचे प्रॉपर वाइट। ठीक है। तो बस ये चीज़ करते हैं, और फिर उसके बाद आँख की जो शेडो होती है वो मतलब देंगे हम बाद में। ठीक है। तो इन सब चीज़ों का बस थोड़ा ध्यान रखा करो, तो आपकी पेंटिंग मतलब बहुत अच्छी लगने लग जाती है शेडिंग के साथ। जैसे देखो अब ये करा, अब सर पे मुझे क्या दिखाना था, ऐसे मतलब कि जैसे बिल्कुल घुट रही है, ऐसे नहीं होता जैसे आईब्रो वगैरह बिल्कुल ऐसे टाइट कर लेते हैं, तो वैसे। तो इस वजह से फिर सर पे ना ऐसे लाइन डाले हम मैंने ऑरेंज के, और फिर उसके बाद वाइट उसके बीच बीच में मिक्स करा। तो थोड़ा इन सब चीज़ का ऐसे ध्यान रखते हैं, जैसे फेस पे एक्सप्रेशन डालने के लिए मैंने ये काम करा। अब देखो यहाँ पे ब्लैक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हाथ की शेडो आएगी ना, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे हाथ से मुंह ऐसे दबा रखा है, पेंटिंग का मतलब है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। हाथ से देखो मुंह दबा रखा है, तो इस वजह से हाथ की शेडो आएगी मुंह पे। ठीक है। तो बस इसलिए यहाँ पे ब्लैक करा है। अब देखो आँख को थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सेकेंड लेयर कह लो आप। ठीक है। अब धीरे धीरे सेकेंड लेयर पे आ रहा हूँ मैं, जस्ट बेस करने के बाद फिर देखो नाक के आसपास जैसे शेडो आती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो थोड़ा सा। ठीक है। देखो आपको ना सबसे बेस्ट बताऊँ तो जो जो कलर मैं यूज़ जहाँ जहाँ कर रहा हूँ ना, वहाँ वहाँ वो कलर यूज़ करो आप, आपका सेम हो जाएगा। ठीक है। जहाँ देखो डार्क करूँगा मैं, वहाँ पे ऑरेंज और ब्लैक मिक्स होगा, या फिर डायरेक्ट ब्लैक भी हो सकता है। और जहाँ पे मीडियम करूँ वहाँ पे ऑरेंज जस्ट मिक्स होगा, और जहाँ पे लाइट करूँ वहाँ पे वाइट मिक्स होगा। बस ये चीज़ है सिंपल। जैसे देखो ये ऑरेंज एंड ब्लैक मिक्सड है। ठीक है। उसके बाद कहीं कहीं पे देखो जैसे ऑरेंज और ब्लैक मिक्स है, और डायरेक्ट उससे वाइट को मिक्स कर दे रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखो थोड़ा। ठीक है। तो बाकी आपको राइट साइड तो सारे कलर्स दिख ही रहे हैं ना, तो बाकी आप वहाँ से देख देख के कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है। सेम जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करने की कोशिश करो, आपका वैसे ही बन जाएगा जैसे मैंने करा है। और 50% भी बनता है यार, तो बहुत है। ठीक है। आप बस करो ये जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, बहुत इंप्रूवमेंट आती है ऐसे करने से भी।
अब देखो, अब ना जैसे मेरे हाथ का भी जस्ट बेस टाइप कवर हो गया, अब इस पर भी हल्की डिटेलिंग करूँगा। और यार एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कभी भी तुम पोस्टर मेकिंग करते हो ना, तो कोई एक चीज़ ना बहुत अच्छी बनाया करो उस पर। तो ना मतलब जैसे ये बीच में सेंटर वाला इमेज है, तो इस पर मैं बहुत टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि इसको मेरे को इतना अच्छा बनाना है कि जैसे जजेस आए ना या फिर जजेस देखे पेंटिंग, तो वो एक चीज़ ही देख के इतना अट्रैक्ट हो जाए कि इसके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, ताकि प्राइज़ मिलने के चांसेस आपको बहुत हाई हो जाए मतलब आपके। तो इस वजह से ठीक है, तो इसलिए इस पिक को बनाने के लिए बहुत टाइम लगाना, मतलब इस फिगर को बनाने के लिए, और बाकी चीज़ें फिर बैकग्राउंड करके उसके अंदर ही मतलब कंक्लूड कर देना। ठीक है, तो मतलब ऐसे करते हैं। ठीक है, पोस्टर मेकिंग, तो उससे आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब सब चीज़ें आप एवरेज बनाओगे तो उसमें फिर तो चांसेस कम ही होंगे, और अगर आप एक चीज़ कोई बहुत बेस्ट बना देते हो और बाकी चीज़ें एवरेज रखते हो तो फिर मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, देखो अब हाथ पे डिटेलिंग करने के बाद आपको बैकग्राउंड करना है। अब देखो बैकग्राउंड में ना, अभी जैसे ये कलर यूज़ कर रहा हूँ, ये पर्शियन ब्लू है, ये आपके पास होगा नहीं, तो आप सिंपल ब्लू भी यूज़ कर सकते हो जो एक्रेलिक के डब्बे में आता है, पर वो थोड़ा सा अजीब सा बेकार सा कलर होता है, इस वजह से मैं ना वो यूज़ नहीं करता ज़्यादातर। पर आप मतलब अगर ना हो आपके पास तो आप क्या ही करोगे, तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और बाकी ना मैं इधर देखो 3 कलर इसमें अलग हैं। ठीक है, राइट साइड जितने पड़े हैं, तो उसमें से ना एक टर्किश ब्लू है, एक लाइट ग्रीन है और एक पर्शियन ब्लू है। तो ना ये 3 कलर अलग हैं, तो ये आप या तो परचेज़ कर लो। ठीक है, क्योंकि ये पेंटिंग में ना अलग से लुक देने के लिए मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि बाकी की पेंटिंग में भी सेम कलर्स यूज़ होंगे, तो आपकी पेंटिंग में अगर डिफरेंट कलर यूज़ हो ना, तो वो थोड़ा निकल के आती है वो पेंटिंग, ऐसे होता है। ठीक है, पर अगर आपके पास फिर मतलब कलर्स नहीं है, तो फिर आप बना सकते हो जैसे ये कलर, जैसे लाइट ग्रीन, तो आप ग्रीन और येलो को मिक्स कर लो, और टर्किश ब्लू में ब्लू और ग्रीन को मिक्स कर लो, तो ऐसे ऐसा आप कर सकते हो, बना सकते हो कलर्स। ठीक है, तो बाकी आप ये सारे कलर्स यूज़ करो। ठीक है, और ना हो तो आपको डरना नहीं है, आप कोई और कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मतलब मैंने ब्लू करा तो आप वहाँ पे कोई और दूसरा, जैसे मैंने पर्शियन ब्लू करा तो आप कोई दूसरा ब्लू यूज़ कर लो, टर्किश ब्लू करा तो आप ग्रीन यूज़ कर लो उसकी जगह। ठीक है, तो आप मतलब कैसे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ आप वही कलर यूज़ करो। ठीक है,
देखो यार, अब जो ये वाला जो बैकग्राउंड करूँगा ना मैं, इसमें ना ब्रश को आपको पागलों की तरह चलाना है। मान लो जैसे आप कोई शीट पे कोई चीज़ काटते हो ना, वैसे मतलब थोड़ा सा ना ऐसे सांप, आपने देखा है सांप वाले स्टाइल में चलाना है। जैसे सांप चलते हैं ना, तो वो जैसे दिखते हैं ना ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं, एस 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 शेप में, वैसे मतलब आपको बनाना है। ठीक है, तो देखना अभी मैं जो करूँगा ना वो वैसे ही करूँगा बिल्कुल। ठीक है, मतलब वो वाला टेक्सचर देने की कोशिश करूँगा। तो इसमें क्या करते हैं, मतलब डार्क कलर में लाइट कलर को डालते हैं। जैसे देखो डार्क ग्रीन में मैंने लाइट ग्रीन डाला, अब यहाँ से ना वाइट को मतलब अंदर इस वाले ग्रीन में डाला मैंने, तो सेम वैसे ही मतलब लुक आ जाएगा, सांप जैसा लुक। देखो ध्यान से आ गया ना, तो वैसे टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग में। फिर उसके ऊपर कुछ बनाओगे ना तो बहुत अच्छा लुक देता है वो। ठीक है, और बाकी फिर बैकग्राउंड करो, और बैकग्राउंड करने के बाद आपको ये बाल करना है, याद रखना, जब बैकग्राउंड हो जाए। क्योंकि फिर अगर देखो बैकग्राउंड अगर आप बाल पहले कर देते हो तो बाल के बीच में अगर कुछ गैप हो तो आप फिर बैकग्राउंड उसमें मतलब कैसे दिखाओगे, उसके बाद फिर हर एक गैप में आपको बैकग्राउंड ढंग से फिल करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा पहले बैकग्राउंड कर दो, उसके बाद ब्लैक कलर तो यार किसी पे भी मतलब चढ़ जाता है आराम से, तो इस वजह से फिर बाल मतलब बाद में करो। और बाकी वैसे एक्रेलिक कलर में तो आपको ये वाली दिक्कत नहीं आएगी, आप मतलब कुछ भी कोई भी कलर कर दो और उसके ऊपर कोई भी कलर चढ़ जाता है, तो इसलिए फिर मैं एक्रेलिक कलर सजेस्ट करता हूँ बंदों को। ठीक है, देखो इधर ना हम काली माँ बना रहे हैं, तो यहाँ पे ना ब्लेंडिंग थोड़ा सा प्रॉपर रखना काली माँ में, क्योंकि अगर टेक्सचर वाला बैकग्राउंड करोगे तो पीछे भी टेक्सचर वाला बैकग्राउंड है, तो फिर वो ना मतलब थोड़ा जैसे मिक्स नहीं हो पाएगा बैकग्राउंड से, मतलब थोड़ा ऐसा लगेगा जैसे बैकग्राउंड ही कर दिया है। तो इस वजह से बैकग्राउंड से मतलब बैकग्राउंड टेक्सचर वाला है तो हमें प्लेन करना होगा इधर। ठीक है, ताकि मतलब ये थोड़ा अलग लगे। ओके, देखो आई बॉल बनाने के लिए पता है कैसे करते हैं, जैसे देखो ये ऐसे सेमी सर्कल से बना दो ऐसे ब्लैक से। ठीक है, और फिर उसके बाद ना एक और मतलब बीचों बीच ब्लैक ऐसे डॉट टाइप डाल दिया करो, देखो ये। ठीक है, और फिर देखो वो जो गैप है उसमें ब्राउन कर दिया करो हल्का सा, और फिर बचे हुए एरिया पे वाइट से मिक्स कर दो ऐसे, तो ये आँख बन जाता है ऐसे। और फिर डॉट डॉट डाल दो बीचों बीच, तो ये आँख बन गया। लास्ट में और शाइन देंगे। ठीक है, जब कलर सूख जाए ना आई बॉल पे, तो फिर और लास्ट में वाइट के डॉट डालेंगे और हल्की बहुत ऐसे डिटेलिंग कर दो। ठीक है, तो हर आँख ऐसे ही करते हैं। जैसे ये तो सेमी सर्कल वाले आई बॉल्स हैं, और जो मतलब बिल्कुल सर्कल वाले होंगे वो भी ऐसे ही। और बाकी ये देखो ये परछाई डाला करो ऐसे, जैसे देखो ये परछाई डाल रहा हूँ मैं पीछे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो, मतलब ये ना पोस्टर मेकिंग में ऐसे परछाई बनाओगे ना किसी भी चीज़ की तो वो काफ़ी अच्छा लुक लाती है। अब देखो ये ना यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ना ब्राउन और वाइट मिक्सड है ये, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, वाइट ही नहीं है, जस्ट ये ब्राउन और वाइट मिक्सड है।
और हल्का सा ब्राउन है जस्ट उसमें, इस वजह से आपको जस्ट वाइट जैसा लग रहा है वो। ठीक है, देखो यार, तो ना अब मैं आपको पेंटिंग का मतलब समझाता हूँ। जैसे देखो ये कैंडल है ना, तो ये क्या शो कर रहा है हमारा कि ना, मतलब ये देखो ये ना थोड़ा आदमी जैसा आपको लगेगा। जैसे मतलब जो इसमें असल में मैंने ये दिखाया है कि जैसे जो रेपिस्ट होते हैं ना, आप उनको जलाओ, ठीक है, ना कि कैंडल जलाओ। मतलब उसके बाद किसी का जैसे रेप हो गया तो हम सारे कैंडल लेके रोड पे निकल जाते हैं। तो फिर वो चीज़ करने की जगह ना ऐसे कुछ लॉज आने चाहिए जिसकी वजह से मतलब जो रेप कर रहे हैं वो जले। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। और बीचों बीच ना जैसे ना मतलब फीमेल्स होती है वो ना उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा मतलब सप्रेस हो जाते हैं बहुत बारी। तो मतलब ये मुंह दबा के बिल्कुल रो रही है, जैसे ना मतलब कि कुछ जाहिर करना चाहती है पर ना कर नहीं पा रही। ठीक है, तो दब दब के घुट घुट के नहीं रहते, तो वैसे तो ये चीज़ ये शो कर रहा है बीचों बीच वाला पिक हमारा। ठीक है, और फिर लेफ़्ट साइड वाला जैसे ये लड़की जो है ना मतलब ऑरेंज में जो है वो उड़ना चाहती है। मतलब आसपास बर्ड्स वगैरह बनाऊंगा अभी मैं लास्ट में, तो वो उड़ना चाहती है लेकिन वो मतलब थोड़ा ऐसे देखो ये बाल पे ना ऐसे लाइट ग्रीन करके जैसे वाइट कर रहा हूँ ना मैं, तो ये वाले इफेक्ट्स दिया करो, ऐसे ब्लैक कर दिया करो, उसके बाद फिर ना थोड़ा मतलब ऐसे लाइट ग्रीन करो, फिर उसके बाद वाइट कर दो तो बहुत अच्छा लुक आता है। ठीक है, पतले ब्रश से, 1 नंबर वाले ब्रश से करना है आपको ये काम, तो बहुत अच्छा लुक आ जाता है। और बाकी ये देखो डिटेलिंग वगैरह भी कर रहा हूँ मैं, तो ये साथ के साथ आपको थोड़ी डिटेलिंग्स भी करनी है लास्ट में एकदम, जब आपके मतलब पोस्टर मेकिंग कर रहे हो और लास्ट में आपके 5 मिनट बच जाए तो ये डिटेलिंग्स वगैरह करनी है आपको उस वक्त। ठीक है, और ऐसे बर्ड्स वगैरह दे दो जैसे ये उड़ना चाहती है, मतलब आसमान में, मतलब आसमान में उड़ना नहीं, जैसे ऊंचाइयों को छूना चाहती है, ज़िंदगी की ऊंचाइयों को ये है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये ना ऊपर ऐसे काली माता दिखाओ, जैसे ये ना मतलब वुमेन पावर को शो कर रही है। ठीक है, कि मतलब हम ना असल में वीक नहीं है, हम बिल्कुल बहुत ताकतवर हैं और मतलब दुनिया की ऐसी की तैसी कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, और फिर बाकी वो जो फांसी लटका हुआ मतलब दिखाया है, इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं, या तो जो बंदा कर रहा है उसको फांसी दो, ठीक है, या फिर खुद मत कभी फांसी लटको और मतलब दुनिया की ऐसी की तैसी कर दो, मतलब सुइसाइड नहीं करना, हमें हमें लड़ना है ऐसे। और ना ये आँख में देखो आई बॉल में मैंने ऐसे वाइट वाइट शाइन दिया, तो वो उस चीज़ का ध्यान रखना। चलो ठीक है यार, थैंक यू सो मच, बाय। पेंटिंग कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना यार। चलो बाय बाय बाय।